रात के 11 बजे थे और माँ चुपचाप घर से बाहर निकल रही थी और हाथ में चप्पल उठाई और दरवाजा धीरे से बंद किया और आगे चल पड़ी। वो तो बहू ने देखा तो पति से बोली कि देखो तुम्हारी माँ इस उम्र में रात को कहाँ जा रही है। तो बेटा बोला कि तुम चुप रहो, मुझे देखने दो मेरी माँ कहाँ जा रही है। तो दोनों चुपके से पीछे पीछे चल पड़े और माँ गांव पार करके खेतों की ओर चली गई। लेकिन पतली पगडंडी से वो और झुकी हुई गर्दन से और तेज कदमों से वो चल पड़ी। तो बहू फिर बोली कि अब तो देख लो कहीं किसी गैर से मिलने तो नहीं जा रही होगी। तो बेटे को गुस्सा आया, लेकिन मन में भी डर था कि थोड़ी दूर जाकर मैं एक जगह बैठ गई। उसकी माँ तो फिर जगह थी कि उसके पति की चिता की राख वाली जगह। वो बैठकर रोने लगी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपके बिना तो मेरा मन भी नहीं लगता। तो बेटा बहू कुछ नहीं कहते, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं। मैं किससे अपनी बात कहूँ, आप ही थे जो मुझे समझते थे। ये सब सुनकर बेटे और बहू की आंखों में आंसू आ गए। तो माँ रोते रोते बोली कि अगर आप नहीं आ सकते तो मुझे भी अपने पास बुला लो। फिर कुछ ही देर बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। बेटा दौड़कर माँ के पास गया और जैसे ही माँ के कंधों पर हाथ रखा तो माँ वहीं गिर पड़ी तो और उनके प्राण भी निकल गए। उस दिन को बेटे बहू को समझ आया कि माँ ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन अंदर से वो कितनी अकेली थी। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में सब होते हैं, बेटे बहू पोते, लेकिन जीवन साथी की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो इसलिए अपने माता पिता को समय दे, उनकी बातें सुने, क्योंकि एक दिन सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा।